बच्चों दैट मीन्स 8 अगस्त आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। बिना देर किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत चीन सीमा विवाद में किस जगह पर सेना रखने पर सहमति हुई है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था पूर्वी लद्दाख। ऑप्शन में लद्दाख दिया हुआ था तो राइट आंसर लद्दाख देना था। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी के निधन पर भारत के राष्ट्रपति कौन सा देश गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेटिकन सिटी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय समिति किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एक ऐसा समिति होती है जो किसी संगठन या संस्था के वित्तीय मामलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ये होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम को परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्योति योजना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 2019 में नरेंद्र मोदी ने किस देश के नागरिकों को 6 साल तक आने का अधिनियम पास किया? डिटेल से देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के उन 6 लोगों के 6 साल की अवधि के लिए भारत में रहने और नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। तो देखिए ऑप्शन में क्या था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जो ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। समझो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खेल 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था देहरादून। देखिए एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछ दिया। काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अरावली पर्वत श्रृंखला। डिटेल से देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला से होती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एलपीजी कनेक्शन। डिटेल से देखते हैं। सरकार का लक्ष्य देश में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में किया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिहंद परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रिहंद नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1781। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैगुन झील का निर्माण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रेतीले टीले, प्रभाव भित्ति या अवरोधक द्वीपों। समझे? देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। डिटेल से देखते हैं। पैगुन झील जिसे अनूप झील भी कहा जाता है समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक उथली जल संरचना है। यह किसी अवरोध जैसी कि रेतीले टीले, प्रभाव भित्ति या अवरोधक द्वीपों द्वारा मुख्य जल निकाय से असंख्य या पूरी तरह से अलग होती है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 के चुनाव से पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अमित शाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद वह कहां चला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न देखते हैं। फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बंगाल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा था टूथब्रश के ब्रिस्ल जो कांटा होता है आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आपको देना था नायलॉन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एनजीएलवी का फुल फॉर्म होता है न्यू जनरेशन लंच व्हीकल्स। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किग्रा भार वर्ग में पैरा लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जसप्रीत कौर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद के निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेलजली की सहायक संधि प्रणाली। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका राइट आंसर आपको देना था क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आपको। सार्वजनिक शिक्षा, पानी, सप्लाई पाइप। तो इसका राइट आंसर आपको देना था सार्वजनिक शिक्षा। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सूर्य का अध्ययन करने के लिए किया गया था। डिटेल से देखते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। इसका सूर्य के कोरोना, जो सूर्य की बाहरी परत होता है, उसका अध्ययन। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। समझो फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम CBD कहते हैं, कहा जाता है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यू दिल्ली। जितना भी प्रश्न मुझे मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।